अपने मुंह को खोलेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर। उसने कहा, माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, माँ अपने जन्माए बच्चे से प्रेम करना छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग संग रहूंगा। उसका आत्मा आज भी हमारे बीच में है और वो कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे जीवते परमेश्वर का और कहेंगे, परमेश्वर आज मेरा आपकी हुजूरी में बैठना एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे, इस गांव के लिए, इस नगर के लिए, इस देश के लिए एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे। और तुम्हारे लिए वो आत्मा भेजूंगा, वो पिता का आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो जो तुम्हारा सहायक होगा, वो जो तुम्हारा मददगार होगा, वो जो तुम्हें चलाएगा, वो जो तुझे प्रभु से मिलाए रखेगा, वो जो तुझे प्रभु में बढ़ाएगा। वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में है, वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। ओ जीसस, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने वचन में लिखा हुआ है कि वही आत्मा, वही प्रभु का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वो आपको भी जिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को महिमा। सब जन अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। वचन में लिखा हुआ है कि अपने मुंह को खोल और पुकार और मैं तुझे भर दूंगा। अगर आप भरना चाहते हैं उसकी सामर्थ के साथ, अगर आप उसके मसे के साथ भरना चाहते हैं तो अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। ओ अब्बा पिता, ओ रब्बा, सब जन प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को ले गया है। आपका आत्मा जब हमसे बात करे, आपका आत्मा आज हमें सिखाए। कहे वचन, आज आपका वचन हमारे हृदय की भूमि में जब बोया जाए वो 100 गुना फलों को लेके आए। आज आपका आनंद एक एक जन के हृदय में बना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा एक एक जन के ऊपर छाया करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक एक जन आज पिता परमेश्वर उनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस हुजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। पवित्र आत्मा जी आइए, सारा जिम्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? कितने जनों को पता है? बस, बाकियों को नहीं पता। आज सेलिब्रेशन है। आप जब शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप ऐसे जाते हैं मुंह लटका के, शांत होकर जाते हैं? कैसे जाते हैं? खुशी से जाते हैं ना? तो आज खुशी का दिन है। आज हम उस दिन को याद करते हैं। आज से 2023 साल पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया और तीसरे दिन वो आज के दिन जी उठा और आज जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो जल्द हमें लेने आ रहा है। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के हालेलुया। हालेलुया, ऐसी आवाजें नहीं चाहिए। वचन में जब परमेश्वर जीवित हुए तो कब्र में उनके पास मरियम गई और परमेश्वर ने उसे कहा, हे नारी मत रो। हालेलुया, हे नारी मत रो। क्यों कहा? क्योंकि जीवितों के लिए रोया नहीं जाता। हालेलुया, जीवितों के लिए रोया नहीं जाता। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। उसने कहा मत रो। आज अगर आपके रोने का कारण आपकी बीमारी है, आज अगर आपके रोने का कारण आपकी गरीबी है,
तो अगर आज आपके रोने का कारण आपकी बीमारी ऐसी बीमारी है जिसे आपको बहुत बड़ी लगती है, तो आपके लिए प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके रोने का कारण अगर आपको लगता है कि आपके रोने का कारण यह है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, तो आप प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। उसने कहा माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, माँ अपने जन्माए हुए बच्चे के साथ प्रेम करना छोड़ सकती है। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोना नहीं, प्रभु में रोना नहीं। वचन में आप पढ़ लें, कहीं पे भी ये नहीं लिखोगे मैंने तेरे रोने को देखा है और तू बहुत रोया है इसलिए मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बहुत रोया है मैं तुझे चंगाई दूंगा। एक जगह भी नहीं लिखा। उसको वचन में परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा हे नारी मत रो, रोना नहीं। हालेलुया। आपको पता है आज का दिन खास क्यों है? आज का दिन खास क्यों है? कितने जनों को पता आज का दिन खास क्यों है? आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि अगर आज का दिन ना होता तो पेंतीकोस्ट का दिन नहीं होना था। अगर पेंतीकोस्ट का दिन ना होता तो प्रभु का आत्मा नहीं आना था, और अगर प्रभु का आत्मा ना आता तो जैसे आज प्रभु का आत्मा चर्चों में काम कर रहा है, प्रभु के लोगों में काम कर रहा है, इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है, वो काम नहीं होना था। क्योंकि आज का दिन नहीं होता तो प्रभु का आत्मा कभी भी नीचे नहीं उतरता। हालेलुया। अगर आज का दिन नहीं होता तो हम आज भी 2 दिन मनाते, एक जन्मदिन और एक मरण दिन, और हम याद करते कि हमारे प्रभु ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और हम भी जन्मदिन और मरण दिन नहीं मनाते, लेकिन हम उसका जीवित उठने का दिन मनाते हैं। हम उसका जीवित उठने का दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि वह जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो जल्द हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से। हालेलुया। 11 आयत को पढ़ेंगे। तब मरियम रोते हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैमाने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा हे नारी तुम क्यों रोती है? उसने कहा वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वह यीशु है। अब यहाँ पे एक बात देखें, जब यीशु ने उसे कहा हे नारी तू क्यों रोती है, तो वचन में लिखा कि उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने उसे ना पहचाना। इमेजिन कीजिए कि अभी 2 दिन पहले वो उसके साथ थी, लेकिन उसने उसको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जो मंजर उसने देखा था, जो शुक्रवार के दिन जो प्रभु के साथ हुआ था, जो उसने वो मंजर देखा था, वचन में लिखा हुआ कि वो उसकी जो सुंदरता थी वो मनुष्य की सी नहीं रही। उसकी जो सुंदरता थी वो मनुष्यों की सी नहीं रही। वचन में लिखा हुआ कि उसकी मांस इतना ऊपर से उतर गया था कि उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी, वो दिखती थी। उसके कांटों के ताज रखा गया, उसके मतलब पहचान ही नहीं हुआ। मतलब कि वो उनके अभी तक वो वही दिमाग में था कि प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित हुआ तो वो जख्म कहाँ है। लेकिन यहाँ पे लिखा कि उसने ना पहचाना प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो अभी भी उसी शौक में थे, वो उसी मंजर में थे कि प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने 2 दिन पहले देखा था वो अभी भी वही उनके सामने था। हालेलुया। तो लिखा है उसने ना पहचाना कि वह यीशु है, और यीशु ने उससे कहा हे नारी तुम क्यों और तू किसको ढूंढती है?
उसने उसको माली समझकर ये कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसने उसको माली समझा कि यार शायद यहाँ पे कहीं काम करने आया होगा और इसने कहीं रख दिया है। उसने उसको पहचाना नहीं। वो मेरे और आपके लिए उसने ये मौत को अपने ऊपर लिया ताकि आप और मैं सुरक्षित रहें। मेरा और आपका जो मेल है परमेश्वर के साथ बना रहे। हालेलुया। उसने अपने ऊपर उस क्रॉस को लिया। 33 साल की उम्र में उन्होंने स्लीप को लिया। भरी जवानी में वो पवित्र लहू जो परमेश्वर का बहा, वो हमारे लिए बहा, हमारे छुटकारे के लिए बहा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, अपने तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, जब उसने परमेश्वर ने उसका नाम लेके उसको बुलाया तो उसने कहा रबूनी। इब्रानी में कहा रबूनी मतलब हे गुरु। वो उसको हे गुरु ही कहते थे। तब उसने पहचाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है। पर प्रभु यीशु वो परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगी तो परमेश्वर ने कहा, मुझे अभी मत छू। क्यों कहा परमेश्वर ने कि अभी मत छू? क्योंकि पहले भी वो जब उसने उसके पाँव को धोया, या उसके साथ खाना खाया, जब उसको खाना सर्व किया, तो भी वो ऐसे थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझे अभी मत छू। क्यों कहा? क्योंकि जब हम पुरानी व्यवस्था देखते हैं, पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो महायाजक होता था वो क्या करता था कि जो अपनी पाप बलि लेके आता था, उसके दोनों हाथों को उस बकरे या जो बैल होता था उसके ऊपर रखता था और उसको कहते थे कि तेरे पाप इसमें ट्रांसफर हो गए हैं, और उसको लहू निकाला जाता था। और जो महायाजक होता था वो उसको परम पवित्र स्थान में लेके जाता था। और लेकिन जो याजक या आम लोग थे उसको छूना मना था। जब वो अंदर जाता था तो क्या करते थे, उसके कमर में एक रस्सी को बांधते थे, और जब अंदर अगर मान लीजिए कि वहाँ जाते समय कुछ पाप नजर आता था, जब कुछ पाप होता था तो वो अंदर ही मर जाता था। लेकिन किसी को ये भी अनुमति नहीं थी, ये आज्ञा नहीं थी कि कोई जाकर उसकी लाश को उठा के बाहर ले आए। तब क्या था, जो महायाजक होते थे उनकी जो ड्रेस होती थी उनमें बेल्ट होती थी। तो जब वो चलते थे तो बेल बजती थी। तो जब वो बेल बजती थी तो सबको पता चलता था कि तो अभी जीवित है। जब बेल बजनी बंद हो जाती थी तो वो उसको ऐसे ही बाहर खींच लेते थे। तो वचन जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब महायाजक अंदर लहू लेके जाता था, प्रायश्चित का लहू लेके जाता था, तो उसको छूना मना था। तो यहाँ पे परमेश्वर हमारी ओर से महायाजक बना। उसने बकरों का नहीं, उसने छतरों का नहीं, उसने अपना कीमती लहू, पवित्र लहू पिता के सन्मुख लेके जाना था। वो हमारी ओर से महायाजक बना जो पवित्र परमेश्वर के सन्मुख अपना पवित्र लहू लेके गया। इसलिए व्यवस्था के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया। हालेलुया। तो ये व्यवस्था थी कि महायाजक को छूना मना था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने मरियम को कहा कि अभी मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। मैं अभी ऊपर जाऊंगा तो पिता के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने पवित्र लहू को परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाऊंगा, तुम्हें मुक्त कराऊंगा, तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम्हारा मेल पिता के साथ करवाऊंगा। हालेलुया। तब वापिस आऊंगा। और अगर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति में सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक, परमेश्वर के आने से पहले तक, जो सबसे ज्यादा श्राप जो दिया गया था वो औरत को दिया गया था। क्योंकि शैतान ने औरत के इस्तेमाल किया और उसी के ऊपर ये श्राप लगा कि उसने इंसान को, मनुष्य को गिरा दिया। हालेलुया।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दी और जब क्रूस के ऊपर चढ़े और जब वो दोबारा जीवित हुए तो वो जो श्राप था वो खत्म हुआ। और जैसे वो श्राप खत्म हुआ तो सबसे पहला जो प्रचार है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो औरत ने किया। हालेलुया। परमेश्वर ने औरत के ऊपर जो श्राप था उसको खत्म किया। हालेलुया। तो सबसे पहला जो प्रचार था वो एक औरत ने किया। हालेलुया। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भी 100% एक 200% भी दे दे अपने जीवन का 200% भी दे दे तो भी जितना अभी प्रभु का काम हुआ है इतना प्रभु का काम नहीं हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। कितने जने आप में जो प्रभु का वचन है दूसरों को सुनाते हैं? आप में से कितने जने हैं? कितने जने हैं? बस इतने में से 3 जने। आपको पता है, मान लीजिए आप किसी को एयरपोर्ट पे या बस स्टैंड पे या ट्रेन पे कहीं छोड़ने जाते हैं तो वो बंदा जब लास्ट मूवमेंट होता है जो वो चढ़ने वाला होता है उसको कुछ बात याद आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार तू उससे कुछ ले लेना या मेरा सामान वहाँ पड़ा है या कुछ वहाँ पड़ा है। सबसे जरूरी बात बंदा लास्ट में जाते समय बोलता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कितने जने एग्री है? कितने जने मानते हैं कि ऐसा ही होता है? जब बंदा कहीं जाने लगता है तो सबसे लास्ट मोमेंट पे उसको वो बात याद आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपको बताता है कि ये उससे काम करना है या ये काम करना है, ये चीज़ वहाँ पड़ी है या ये चीज़ वहाँ पड़ी है। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको कही जब वो जा रहे थे स्वर्ग में पिता के पास। अब तो वो वापस हमें लेने आ रहे हैं, लेकिन वो जब जा रहे थे तो दोबारा उनको फेस टू फेस चीज़ों को मिलना नहीं था, लोगों को मिलना नहीं था। लेकिन जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने कितनी इंपॉर्टेंट बात उनको कही, एक कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी आपको दी कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें सिखाओ। कौन सी बातें? कौन सी बातें सिखाओ? जो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सिखाई है, जो पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि वो आपको याजक देखता है। हालेलुया। लिखा हुआ हारून, वचन में लिखा हुआ है कि हारून और उसका पूरा घराना याजकाई की सेवा करता था। हालेलुया। जो हारून था वो उसका पूरा घराना याजकाई करता था। हारून महायाजक, उसके बच्चे याजक, उसके बच्चे याजक। हालेलुया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तुम्हारा महायाजक हारून नहीं, अब तुम्हारा महायाजक मैं हूँ। हालेलुया। और उसने हमें क्या ठहराया है? अपने बेटे और बेटियां। हालेलुया। तो हम क्या हुए? याजक। वो आपको याजक देखता है, वो आपको एक प्रचारक देखता है, वो उसको आप में एक याजक, एक प्रचारक, एक पास्टर दिखता है। हालेलुया। सेवकाई बहुत तरह की है, जरूरी नहीं है कि पास्टर ही सेवा करते हैं, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। आप प्रभु के काम जो भी काम है जो आप प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं वो प्रभु की सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको याजक देखता है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रचार करना क्या है? औरतों का काम नहीं है। तो प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। भाई जी पढ़ दे। प्रभु आज्ञा देता है, जब प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार, सुसमाचार सुनाने वालियों की नहीं, वालियों की। जब प्रभु आज्ञा देता है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम को किसने कहा? प्रभु ने, जा और मेरे भाइयों को बता दे। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सबसे पहला जो प्रचार था वो एक औरत ने किया। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आप सेवा नहीं कर सकते, आप प्रभु को सुसमाचार को दूसरों तक नहीं फैला सकते, जहाँ कोई आपकी बात को नहीं सुनता, जहाँ आपकी बात नहीं मानता, जहाँ आपको बात नहीं करनी आती, तो आप प्रार्थना करें। उसने आपको याजक ठहराया है, उसमें आपको याजक दिखता है, उसको आप में एक सेवक दिखता है।
हालेलुया। आज हमारा इस जगह पे इकट्ठे होना इसीलिए है कि प्रभु जी उठे 2023 साल पहले। आज हम उसको याद करते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि भेंट चढ़ाने से उत्तम है आज्ञाकारी। जब परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं, हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं, हम उसके अच्छे समाचार को, वचन में लिखा है शुभ समाचार। शुभ मतलब चंगी खबर, अच्छी खबर। हालेलुया। कितने जन हैं जो आप में हर रोज 2 बार प्रार्थना करते हैं? आप में कितने जन हैं 2 बार प्रार्थना करते हैं? कितने जन 1 बार प्रार्थना करते हैं? और कितने जन वचन पढ़ते हैं 2 बार? कितने जन 1 बार वचन पढ़ते हैं? आपको पता है वचन में लिखा हुआ है, आपको पता है वचन में लिखा हुआ है चंगाई भी जाती रहेगी, भविष्यवाणियां भी जाती रहेंगी, सिर्फ वचन स्थिर रहेगा। और एक समय ऐसे आएगा कि ये वचन हमसे ले लिया जाएगा, लेकिन जब हमने पढ़ा होगा, वचन हमारे हृदय में बोया गया होगा, हालेलुया, तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि वचन ही देहधारी हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह था वो वचन था, जो उत्पत्ति में है, जो उत्पत्ति में बोला गया था। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है ना, परमेश्वर ने वचन को बोला और सूर्य स्थिर हो गया, वचन को बोला और धरती और पानी अलग हो गया, वचन को बोला आसमान स्थिर हो गया, धरती ठहर गई। हालेलुया। क्या बोला? वचन। तो हम वचन ही नहीं पढ़ते, अकेली प्रार्थना भी काम नहीं करती। वचन में लिखा 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। 3 धागे कौन से हैं? वचन, फास्टिंग, प्रेयर। वचन, फास्टिंग, प्रेयर। अकेला वचन भी बिना प्रार्थना के वो शैतान आएगा, वचन को उठा ले जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, हमने वचन सुना लेकिन हमको याद नहीं रहता। वचन सुनते हैं, याद नहीं रहता। क्या है? वो वचन चुरा ले गया, दुष्ट वचन चुरा ले गया। क्यों? क्योंकि दुष्ट का काम ये है कि हमको परमेश्वर से, उसको हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसको हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कुछ नहीं। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे वो आपको ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही आप वचन को पढ़ेंगे आपको नींद आएगी, आपको काम याद आएंगे, आपका फोन बजेगा। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। जैसे ही आप प्रभु से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 3 फास्टिंग करते हैं तो चौथी फास्टिंग में आपको 1.1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपसे 3 दिन लड़ेगा और चौथे दिन आपको छोड़ देगा, बोलेगा नहीं मेरे बस में नहीं है। अगर आप बने रहेंगे, इसलिए वचन लिखा हो अड़े रहो और खड़े रहो। हालेलुया। प्रभु में आप में क्या देखता है? याजक। और अब आप एक बात को ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं सिलाई कढ़ाई का काम कर लो, सीख लो, कुछ सीख लो, या किसी भाई को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो या कुछ ऐसा काम सीख लो। वो ये आपके पिता क्या आपके भाई को ये बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, क्या आपको करंट पड़े? क्या आपको करंट पड़े? नहीं ना। वो इसलिए कि आप काम सीखो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने परिवार का अपना पालन पोषण करो, कमाओ और क्या करो? अपना जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको कहा कि मेरी सेवा कर, प्रचार कर, जब आपको याजकाई की कुर्सी दी परमेश्वर ने, तो उसने ये इसलिए नहीं दी कि आपका विरोध हो या आपको मार पड़े, इसलिए कि वो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थ, जो उत्तम से उत्तम आशीषें हैं, वो आपके जीवन में उंडेले। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके प्रभु के वचन भी ये सिखाता है, जो प्रभु के दास हैं वो परमेश्वर की आंख की पुतली है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो मेरे छोटे से छोटे के दास को कुछ पानी भी पिलाता है उसका भी फल पाएगा। हालेलुया। तो कितने इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए प्रभु के दास। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा करते हैं, और वो आप सबको जितने जन बैठे हैं उस सबको ये याजकाई की कुर्सी दे के गया है। आप सब उसके बेटे बेटियां हैं, आप सब उसके पुत्र हैं। हालेलुया।
आप सबको परमेश्वर ये बोल के गया है। आज परमेश्वर का जो वचन है वो यही है कि आप प्रभु के आज जो जीव उठने का जो सामर्थ है, आप उस जीव के सामर्थ के साथ प्रभु के सुसमाचार को आगे लेके जाएं। उसके नाम की महिमा के लिए, उसके नाम के प्रचार के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार हैं कि हम परमेश्वर का काम करेंगे? कितने जन तैयार हैं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे? तो एक पास्टर था, उसको ये दर्शन आ रहा था, तो वो पास्टर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं वचन लोगों को सुना रहा हूँ लेकिन मेरी कुछ सुनता नहीं है। अगर आप नूह की पुस्तक को पढ़े तो नूह के बारे में पढ़े तो नूह ने 120 साल प्रचार किया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 120 साल 120 साल प्रचार किया प्रभु का कि अपने पापों से तौबा करो, मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। लेकिन किसी ने इसका विश्वास नहीं किया, किसी ने अपने पापों से, कोई अपने पापों से नहीं मुड़ा। तो क्या नतीजा हुआ? खत्म। तो वो पास्टर प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और शैतान उसके ऊपर क्या कर रहा है? हंस रहा है। शैतान क्या कह रहा है? मैं सुनने नहीं दूंगा, जितना मर्जी कर ले। और वो प्रभु का दास जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु को देख के कह रहा है कि प्रभु तू इसको भी नहीं रोकता। तो प्रभु का ऊपर से उसको जवाब आता है 1-1.5 घंटे बाद, तू अपना काम कर, मैंने अपना काम कर लेना है। हालेलुया। आपका काम है वचन सुनाना। हालेलुया। जब आप वचन को सुनाएंगे तो प्रभु का आत्मा अपने आप उनको मोड़ेगा। हालेलुया। आज हमारा प्रभु की हजूरी में बैठना इस तब सफल होगा जब हम आज के मैसेज को, जो प्रभु की आवाज है, जो आपके लिए प्रभु की जो आवाज है, कि उसके सुसमाचार को, उसके वचन को आगे लेके जाओ। हालेलुया। प्रभु जीवित है। आपको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। सारे जख्म ठीक थे, क्योंकि जब वो चेलों के पास आए थे तो उन्होंने सिर्फ 3 जख्म दिखाए, हाथ का, पैर का और पसली का। बाकी सारे जख्म ठीक हो गए। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप जब स्वर्ग में जाएं तो उसे देखें कि ये वही पवित्र मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ था, जिसने हमारे लिए क्रूस को उठाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल जब प्रार्थना कर रहा था आज के दिन के लिए, तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया और मुझे नहीं पता था कि आज मैं वचन कुछ और तैयार करके आया था, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, मैं तैयार जो मर्जी कर लूं, प्रभु ने जो कहना होता है वो यहीं से कहता है। हर बार ऐसा होता है, हर बार। मुझे दर्शन आया और दर्शन में क्या देखा मैंने? एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, और जमीन थी और उसके अंदर उसने एक बीज को बोया और उसके बाद एक बहुत सारी लाइट जली, बहुत सारी लाइट जली। और क्या देखा? इतने बड़े पेड़, वो बहुत बड़े हरे और फलों से लदे हुए। हालेलुया। आज का बीज आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्यशाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं है, केवल आपका आत्मा हमें चलाता है पिता परमेश्वर। केवल आपका आत्मा ही हमें सिखाता है, केवल आपका आत्मा ही हमें वो बीज देता है पिता परमेश्वर, जो फल लेके आता है। पिता परमेश्वर, आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम फल लेके आए और वो फल बना रहे। पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें फलवंत देता है कि जो डाली फल नहीं लेके आती वो काट छांटी जाती है। मेरे पिता परमेश्वर, आज एक जन जो यहाँ बैठा है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो फल लेके आए।
जिस तरह पहले दिन पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों के दिल छिद गए। पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार को लेके जाएं तो यीशु के सामर्थी नाम से एक एक जन पिता परमेश्वर आपका जो वचन बोले उनके हृदय में 100 गुना फलों को लेके आए यीशु के सामर्थी नाम से। और पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियां सेव ना रहे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां सेव ना रहे यीशु के सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पिता परमेश्वर, एक एक जन आपसे मजदूरी को पाए यीशु के सामर्थी नाम से। वो उत्तम से उत्तम पदार्थ जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखे हुए पिता परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में पूरे हो यीशु के नाम से। ओह यस लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज एक भी जन खाली ना रहे पिता परमेश्वर, एक भी जन बीमारी में ना रहे यीशु के नाम से। जितने जन इस जगह बीमार हैं, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपके पवित्र लहू को जो आपके जीवन की सामर्थ्य है पिता परमेश्वर, मैं उन्हें चंगा घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम को महिमा देता हूं पिता परमेश्वर, आपके नाम को जलाल देता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जलाल के बादशाह हो मेरे जलाली खुदा। आपने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आपने कहा जहाँ 2 या 3 एक मन होकर पिता से प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आप वायदों के सच्चे और पक्के परमेश्वर हैं। आपने कहा एक भी बिंदु नहीं टलेगा, वचन में लिखा हुआ एक भी बिंदु नहीं टलेगा। आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, आप मौजूद हैं पवित्र आत्मा जी। आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। पिता, सब बातों में आपका नाम महिमा आदर और जलाल पाए। केवल आप बड़ो प्रभु जी और हम घटते जाएं पिता, केवल आपके ही नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बाकी का सारा समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी आराधना है, जितनी प्रार्थना है पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में की जाए, आपको स्वर्ग राज्य में आपके सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर हाँ और आमीन से पूरी हो रहे पिता परमेश्वर। पिता, आपको हाँ और आमीन से कबूल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे जन सब दिन अपने मुंह को खोलेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर। उसने कहा माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, माँ अपने जन्माए बच्चे से प्रेम करना छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग संग रहूंगा। उसका आत्मा आज भी हमारे बीच में है और वो कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे जीवते परमेश्वर का और कहेंगे परमेश्वर आज मेरा आपकी हुजूरी में बैठना एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे, इस गांव के लिए, इस नगर के लिए, इस देश के लिए एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे। और तुम्हारे लिए वो आत्मा भेजूंगा, वो पिता का आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो जो तुम्हारा सहायक होगा, वो जो तुम्हारा मददगार होगा, वो जो तुम्हें चलाएगा, वो जो तुझे प्रभु से मिलाए रखेगा, वो जो तुझे प्रभु में बढ़ाएगा। वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में है, वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। ओ जीसस हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जिसने वचन में लिखा हुआ है कि वही आत्मा, वही प्रभु का आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वो आपको भी जिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपके नाम को महिमा। सब जन अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। वचन में लिखा हुआ है कि अपने मुंह को खोल और पुकार और मैं तुझे भर दूंगा। अगर आप भरना चाहते हैं उसकी सामर्थ के साथ, अगर आप उसके मसे के साथ भरना चाहते हैं तो अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। ओ अब्बा पिता, ओ रब्बा सब दिन प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को ले गया है। आपका आत्मा जब हमसे बात करे, आपका आत्मा आज हमें सिखाए
जीसस हालेलुया। कहे वचन आज आपका वचन हमारे हृदय की भूमि में जब बोया जाए वो 100 गुना फलों को लेके आए। आज आपका आनंद एक एक जन के हृदय में बना रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आज आपका आत्मा एक एक जन के ऊपर छाया करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक एक जन आज पिता परमेश्वर उनकी परिस्थितियां बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए बुलाया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, आपके नाम को जलाल देते हैं। पवित्र आत्मा जी आइए, सारा जिम्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? कितने जनों को पता है? बस बाकी को नहीं पता। आज सेलिब्रेशन है। आप जब शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो आप ऐसे जाते हैं, मुंह लटका के, शांत होकर जाते हैं। कैसे जाते हैं? खुशी से जाते हैं ना। तो आज खुशी का दिन है। आज हम उस दिन को याद करते हैं। आज से 2023 साल पहले हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे लिए अपनी जान को दिया और तीसरे दिन वो आज के दिन जी उठा और आज जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वो जल्द हमें लेने आ रहा है। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के हालेलुया। हालेलुया, ऐसी आवाजें नहीं चाहिए। बच्चे में जब परमेश्वर जीवित हुए तो कब्र के पास, उनके कब्र में उनके पास मरियम गई और परमेश्वर ने उसे कहा, हे नारी मत रो। हालेलुया, हे नारी मत रो। क्यों कहा? क्योंकि जीवितों के लिए रोया नहीं जाता। हालेलुया, जीवितों के लिए रोया नहीं जाता। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। उसने कहा मत रो। आज अगर आपके रोने का कारण आपकी बीमारी है, आज अगर आपके रोने का कारण आपकी गरीबी है, तो अगर आज आपके रोने का कारण आपकी बीमारी ऐसी बीमारी है जिसे आपको बहुत बड़ी लगती है, तो आपके लिए प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपके रोने का कारण, अगर आपको लगता है कि आपके रोने का कारण यह है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, तो आप प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। उसने कहा माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, माँ अपने जन्माए हुए बच्चे के साथ प्रेम करना छोड़ सकती है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोना नहीं, प्रभु में रोना नहीं। वचन में आप पढ़ लें, कहीं पे भी ये नहीं लिखोगे मैंने तेरे रोने को देखा है और तू बहुत रोया है इसलिए मैं तुझे बरकत दूंगा, तू बहुत रोया है मैं तुझे चंगाई दूंगा। एक जगह भी नहीं लिखा। उसको वचन में परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा हे नारी मत रो, रोना नहीं। हालेलुया। आपको पता है आज का दिन खास क्यों है? आज का दिन खास क्यों है? कितने जनों को पता आज का दिन खास क्यों है? आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि अगर आज का दिन ना होता तो पेंतीकोस्ट का दिन नहीं होना था। अगर पेंतीकोस्ट का दिन ना होता तो प्रभु का आत्मा नहीं आना था, और अगर प्रभु का आत्मा ना आता तो जैसे आज प्रभु का आत्मा चर्चों में काम कर रहा है, प्रभु के लोगों में काम कर रहा है, इस ब्रह्मांड में काम कर रहा है, वो काम नहीं होना था। क्योंकि आज का दिन नहीं होता तो प्रभु का आत्मा कभी भी नीचे नहीं उतरता। हालेलुया। अगर आज का दिन नहीं होता तो हम आज भी 2 दिन मनाते, एक जन्मदिन और एक मरण दिन, और हम याद करते कि हमारे प्रभु ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और हम भी जन्मदिन और मरण दिन नहीं मनाते, लेकिन हम उसका जीवित उठने का दिन मनाते हैं। हम उसका जी उठने का दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि वह जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है,
वो जल्द हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 1 आयत से। हालेलुया। 11 आयत को पढ़ेंगे। तब मरियम रोते हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैमाने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तुम क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वह यीशु है। अब यहाँ पे एक बात देखें, जब यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, तो वचन में लिखा कि उसने पीछे मुड़ के देखा और उसने उसे ना पहचाना। इमेजिन कीजिए कि अभी 2 दिन पहले वो उसके साथ थी, लेकिन उसने उसको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि जो मंजर उसने देखा था, जो शुक्रवार के दिन जो प्रभु के साथ हुआ था, जो उसने वो मंजर देखा था, वचन में लिखा हुआ कि वो उसकी जो सुंदरता थी वो मनुष्य की सी नहीं रही। उसकी जो सुंदरता थी वो मनुष्यों की सी नहीं रही। वचन में लिखा हुआ कि उसकी मांस इतना ऊपर से उतर गया था कि उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी, वो दिखती थी। उसके कांटों को ताज रखा गया, उसके मतलब पहचान ही नहीं हुआ। मतलब कि वो उनके अभी तक वो वही दिमाग में था कि प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित हुआ तो वो जख्म कहाँ है। लेकिन यहाँ पे लिखा कि उसने ना पहचाना प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो अभी भी उसी शौक में थे, वो उसी मंजर में थे कि प्रभु यीशु मसीह को जो उन्होंने 2 दिन पहले देखा था वो अभी भी वही उनके सामने था। हालेलुया। तो लिखा है उसने ना पहचाना कि वह यीशु है और यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तुम क्यों और तू किसको ढूंढती है? उसने उसको माली समझकर ये कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसने उसको माली समझा कि यार शायद यहाँ पे कहीं काम करने आया होगा और इसने कहीं रख दिया है। उसने उसको पहचाना नहीं। वो मेरे और आपके लिए उसने ये मौत को अपने ऊपर लिया ताकि आप और मैं सुरक्षित रहें। मेरा और आपका जो मेल है परमेश्वर के साथ बना रहे। हालेलुया। उसने अपने ऊपर उस क्रॉस को लिया। 33 साल की उम्र में उन्होंने स्लीप को लिया। भरी जवानी में वो पवित्र लहू जो परमेश्वर का बहा, वो हमारे लिए बहा, हमारे छुटकारे के लिए बहा। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और मरियम मगदलीनी जाकर चेलों को बताया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने उसका नाम लेके उसको बुलाया तो उसने कहा रबूनी। इब्रानी में कहा रबूनी, मतलब हे गुरु। वो उसको हे गुरु ही कहते थे। तब उसने पहचाना कि ये प्रभु यीशु मसीह है। पर प्रभु यीशु वो परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगी तो परमेश्वर ने कहा, मुझे अभी मत छू। क्यों कहा परमेश्वर ने कि अभी मत छू? क्योंकि पहले भी वो जब उसने उसके पाँव को धोया, जब उसके साथ खाना खाया, जब उसको खाना सर्व किया, तो भी वो ऐसे थे। लेकिन उसने परमेश्वर ने कहा, मुझे अभी मत छू। क्यों कहा?
क्योंकि जब हम पुरानी व्यवस्था देखते हैं, पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जो महायाजक होता था वो क्या करता था कि जो अपनी पाप बलि लेके आता था उसके दोनों हाथों को उस बकरे या जो बैल होता था उसके ऊपर रखता था और उसको कहता था कि तेरे पाप इसमें ट्रांसफर हो गए हैं, और उसको लहू निकाला जाता था। और जो महायाजक होता था वो उसको परम पवित्र स्थान में लेके जाता था, और लेकिन जो याजक या आम लोग थे उसको छूना मना था। जब वो अंदर जाता था तो क्या करते थे, उसके कमर में एक रस्सी को बांधते थे, और जब अंदर अगर मान लीजिए कि वहाँ जाते समय कुछ पाप नजर आता था, जब कुछ पाप होता था तो वो अंदर ही मर जाता था। लेकिन किसी को ये भी अनुमति नहीं थी, ये आज्ञा नहीं थी कि कोई जाकर उसकी लाश को उठा के बाहर ले आए। तब क्या था, जो महायाजक होते थे उनकी जो ड्रेस होती थी उनमें बेल्ट होती थी, तो जब वो चलते थे तो बेल बजती थी, तो जब वो बेल बजती थी तो सबको पता चलता था तो अभी जीवित है। जब बेल बजनी बंद हो जाती थी तो वो उसको ऐसे ही बाहर खींच लेते थे। तो वचन जब हम व्यवस्था को पढ़ते हैं, व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब महायाजक अंदर लहू लेके जाता था, प्रायश्चित का लहू लेके जाता था, तो उसको छूना मना था। तो यहाँ पे परमेश्वर हमारी ओर से महायाजक बना। उसने बकरों का नहीं, उसने छतरों का नहीं, उसने अपना कीमती लहू, पवित्र लहू पिता के सन्मुख लेके जाना था। वो हमारी ओर से महायाजक बना जो पवित्र परमेश्वर के सन्मुख अपना पवित्र लहू लेके गया। इसलिए व्यवस्था के अनुसार, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, व्यवस्था को तोड़ने नहीं आया। हालेलुया। तो ये व्यवस्था थी कि महायाजक को छूना मना था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने मरियम को कहा कि अभी मुझे छू मत, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। मैं अभी ऊपर जाऊंगा तो पिता के पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने पवित्र लहू को परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाऊंगा, तुम्हें मुक्त कराऊंगा, तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम्हारा मेल पिता के साथ करवाऊंगा। हालेलुया। तब वापिस आऊंगा। और अगर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति में सृष्टि के आरंभ से लेके अब तक, परमेश्वर के आने से पहले तक, जो सबसे ज्यादा श्राप जो दिया गया था वो औरत को दिया गया था, क्योंकि शैतान ने औरत के इस्तेमाल किया, और शैतान ने औरत के इस्तेमाल किया, और उसी के ऊपर ये श्राप लगा कि उसने इंसान को, मनुष्य को गिरा दिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी कुर्बानी दी और जब क्रूस के ऊपर चढ़े और जब वो दोबारा जीवित हुए तो वो जो श्राप था वो खत्म हुआ। और जैसे वो श्राप खत्म हुआ तो सबसे पहला जो प्रचार है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का वो औरत ने किया। हालेलुया। परमेश्वर ने औरत के ऊपर जो श्राप था उसको खत्म किया। हालेलुया। तो सबसे पहला जो प्रचार था वो एक औरत ने किया। हालेलुया। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भी 100%, 200% भी दे दे, अपने जीवन का 200% भी दे दे, तो भी जितना अभी प्रभु का काम हुआ है इतना प्रभु का काम नहीं हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। कितने जने आप में जो प्रभु का वचन है दूसरों को सुनाते हैं? आप में से कितने जन हैं? कितने जन हैं? बस इतने में से 3 जने। आपको पता है, मान लीजिए आप किसी को एयरपोर्ट पे या बस स्टैंड पे या ट्रेन पे कहीं छोड़ने जाते हैं, तो वो बंदा जब लास्ट मूवमेंट होता है, जो चढ़ने वाला होता है, उसको कुछ बात याद आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार तू उससे कुछ ले लेना, या मेरा सामान वहाँ पड़ा है या कुछ वहाँ पड़ा है। सबसे जरूरी बात बंदा लास्ट में जाते समय बोलता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कितने जने के लिए, कितने जने मानते हैं कि ऐसा ही होता है? जब बंदा कहीं जाने लगता है तो सबसे लास्ट मोमेंट पे उसको वो बात याद आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो आपको बताता है कि ये उससे काम करना है, जब ये काम करना है, ये चीज़ वहाँ पड़ी है, ये चीज़ वहाँ पड़ी है। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको कही। जब वो जा रहे थे स्वर्ग में पिता के पास, अब तो वो वापस हमें लेने आ रहे हैं, लेकिन वो जब जा रहे थे तो दोबारा उनको फेस टू फेस चीज़ों को मिलना नहीं था, लोगों को मिलना नहीं था, लेकिन जब जा रहे थे तो परमेश्वर ने कितनी इंपॉर्टेंट बात उनको कही, एक कितनी इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी आपको दी कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पिता आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें सिखाओ। कौन सी बातें सिखाओ? जो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सिखाई है, जो पवित्र वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया।
वचन में लिखा हुआ है कि वो आपको याजक देखता है। हालेलुया। लिखा हुआ हारून, वचन में लिखा हुआ है कि हारून और उसका पूरा घराना याजकाई की सेवा करता था। हालेलुया। जो हारून था वो उसका पूरा घराना याजकाई करता था। हारून महायाजक, उसके बच्चे याजक, उसके बच्चे याजक। हालेलुया। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब तुम्हारा महायाजक हारून नहीं, अब तुम्हारा महायाजक मैं हूं। हालेलुया। और उसने हमें क्या ठहराया है? अपने बेटे और बेटियां। हालेलुया। तो हम क्या हुए? याजक। वो आपको याजक देखता है, वो आपको एक प्रचारक देखता है, वो उसको आप में एक याजक, एक प्रचारक, एक पास्टर दिखता है। हालेलुया। सेवकाई बहुत तरह की है, जरूरी नहीं है कि पास्टर ही सेवा करते हैं, आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। आप प्रभु के काम, जो कुछ भी काम, जो भी काम है जो आप प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, वो प्रभु की सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको याजक देखता है। हालेलुया। अगर हम भजन संहिता 68, भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत पढ़े, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रचार करना। प्रचार करना क्या है? औरतों का काम नहीं है। तो प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। भाई जी पढ़ दे। प्रभु आज्ञा देता है, जब प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार, सुसमाचार सुनाने वालियों की, वालों की नहीं, वालियों की, जब प्रभु आज्ञा देता है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम को किसने कहा? प्रभु ने, जा और मेरे भाइयों को बता दे। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सबसे पहला जो प्रचार था वो एक औरत ने किया। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते, आप प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आप सेवा नहीं कर सकते, आप प्रभु को सुसमाचार को दूसरों तक नहीं फैला सकते, जहाँ कोई आपकी बात को नहीं सुनता, जहाँ आपकी बात नहीं मानता, जहाँ आपको बात नहीं करनी आती, तो आप प्रार्थना करें। उसने आपको याजक ठहराया है, उसमें आपको याजक दिखता है, उसको आप में एक सेवक दिखता है। हालेलुया। आज हमारा इस जगह इकट्ठे होना इसीलिए है कि प्रभु जी उठे 2023 साल पहले। आज हम उसको याद करते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ कि भेंट चढ़ाने से उत्तम है आज्ञाकारी। जब परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि हम उसके सुसमाचार को फैलाएं, हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक लेके जाएं, हम उसके अच्छे समाचार को, वचन में लिखा है शुभ समाचार। शुभ मतलब चंगी खबर, अच्छी खबर। हालेलुया। कितने जन हैं जो आप में हर रोज 2 बार प्रार्थना करते हैं? आप में कितने जन हैं 2 बार प्रार्थना करते हैं? कितने जन 1 बार प्रार्थना करते हैं? और कितने जन वचन पढ़ते हैं 2 बार? कितने जन 1 बार वचन पढ़ते हैं? आपको पता है वचन में लिखा हुआ है, आपको पता है वचन में लिखा हुआ है चंगाई भी जाती रहेगी, भविष्यवाणियां भी जाती रहेगी, सिर्फ वचन स्थिर रहेगा। और एक समय ऐसे आएगा कि ये वचन हमसे ले लिया जाएगा, लेकिन जब हमने पढ़ा होगा, वचन हमारे हृदय में बोया गया होगा, हालेलुया, तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि वचन ही देहधारी हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह था वो वचन था, जो उत्पत्ति में है, जो उत्पत्ति में बोला गया था। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने वचन को बोला और सूर्य स्थिर हो गया, वचन को बोला और धरती और पानी अलग हो गया, वचन को बोला आसमान स्थिर हो गया, धरती ठहर गई। हालेलुया। क्या बोला? वचन। तो हम वचन ही नहीं पढ़ते, अकेली प्रार्थना भी काम नहीं करती। वचन में लिखा 3 धागों की डोरी कभी नहीं टूटती। 3 धागे कौन से हैं? वचन, फास्टिंग, प्रेयर। वचन, फास्टिंग, प्रेयर। अकेला वचन भी बिना प्रार्थना के वो शैतान आएगा, वचन को उठा ले जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, हमने वचन सुना लेकिन हमको याद नहीं रहता। वचन सुनते हैं, याद नहीं रहता। क्या है? वो वचन चुरा ले गया।
दुष्ट वचन चुरा लेगा। क्यों? क्योंकि दुष्ट का काम ये है कि हमको परमेश्वर से, उसको हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं, उसको हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ नहीं। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे वो आपको ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही आप वचन को पढ़ेंगे आपको नींद आएगी, आपको काम याद आएंगे, आपका फोन बजेगा। जैसे ही आप प्रार्थना में बैठेंगे वचन को पढ़ेंगे, हालेलुया। जैसे ही आप प्रभु से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप 3 फास्टिंग करते हैं तो चौथी फास्टिंग में आपको 1.1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपसे 3 दिन लड़ेगा और चौथे दिन आपको छोड़ देगा, बोलेगा नहीं मेरे बस में नहीं है। अगर आप बने रहेंगे, इसलिए वचन लिखा हो अड़े रहो और खड़े रहो। हालेलुया। प्रभु में आप में क्या देखता है? याजक। और अब आप एक बात को ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं सिलाई कढ़ाई का काम कर लो, सीख लो, कुछ सीख लो, या किसी भाई को बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो या कुछ ऐसा काम सीख लो। वो ये आपके पिता क्या आपके भाई को ये बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, क्या आपको करंट पड़े? क्या आपको करंट पड़े? नहीं ना। वो इसलिए कि आप काम सीखो, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने परिवार का अपना पालन पोषण करो, कमाओ और क्या करो, अपना जीवन निर्वाह करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब आपको कहा कि मेरी सेवा कर, प्रचार कर, जब आपको याजकाई की कुर्सी दी परमेश्वर ने, तो उसने ये इसलिए नहीं दी कि आपका विरोध हो या आपको मार पड़े, इसलिए कि वो आपको उत्तम से उत्तम पदार्थ, जो उत्तम से उत्तम आशीषें हैं, वो आपके जीवन में उंडेले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके प्रभु के वचन भी ये सिखाता है, जो प्रभु के दास हैं वो परमेश्वर की आँख की पुतली है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो मेरे छोटे से छोटे के दास को कुछ पानी भी पिलाता है उसका भी फल पाएगा। हालेलुया। तो कितने इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए प्रभु के दास। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा करते हैं, और वो आप सबको जितने जन बैठे हैं उस सबको ये याजकाई की कुर्सी दे के गया है। आप सब उसके बेटे बेटियां हैं, आप सब उसके पुत्र हैं। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ये बोल के गया है। आज परमेश्वर का जो वचन है वो यही है कि आप प्रभु के आज जो जीव उठने का जो सामर्थ है, आप उस जीव के सामर्थ के साथ प्रभु के सुसमाचार को आगे लेके जाएं। उसके नाम की महिमा के लिए, उसके नाम के प्रचार के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार है कि परमेश्वर का काम करेंगे? कितने जन तैयार है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे? तो एक पास्टर था, उसको ये दर्शन आ रहा था। तो वो पास्टर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं वचन लोगों को सुना रहा हूँ लेकिन मेरी को सुनता नहीं है। अगर आप नूह की पुस्तक को पढ़े, तो नूह के बारे में पढ़े, तो नूह ने 120 साल प्रचार किया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 120 साल प्रचार किया प्रभु का कि अपने पापों से तौबा करो, मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर खत्म करने जा रहा है। लेकिन किसी ने इसका विश्वास नहीं किया, किसी ने कोई अपने पापों से नहीं मुड़ा। तो क्या नतीजा हुआ? खत्म। तो वो पास्टर प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और शैतान उसके ऊपर क्या कर रहा है? हंस रहा है। शैतान क्या कह रहा है? मैं सुनने नहीं दूंगा, जितना मर्जी कर ले। और वो प्रभु का दास जो है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु को देख के कह रहा है कि प्रभु तू इसको भी नहीं रोकता। तो प्रभु का ऊपर से उसको जवाब आता है 1-1.5 घंटे बाद, तू अपना काम कर, मैंने अपना काम कर लेना है। हालेलुया। आपका काम है वचन सुनाना। हालेलुया। जब आप वचन को सुनाएंगे तो प्रभु का आत्मा अपने आप उनको मोड़ेगा। हालेलुया। आज हमारा प्रभु की हुजूरी में बैठना इस तब सफल होगा जब हम आज के मैसेज को, जो प्रभु की आवाज है, जो आपके लिए प्रभु की जो आवाज है, कि
उसके सुसमाचार को, उसके वचन को आगे लेके जाओ। हालेलुया। प्रभु जीवित है। आपको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सारे जख्म ठीक हो गए हैं। सारे जख्म ठीक थे, क्योंकि जब वो चेलों के पास आए थे तो उन्होंने सिर्फ 3 जख्म दिखाए, हाथ का, पैर का और पसली का। बाकी सारे जख्म ठीक हो गए। वो किस लिए? वो इसलिए कि आप जब स्वर्ग में जाएं तो उसे देखें कि ये वही पवित्र मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ था, जिसने हमारे लिए क्रूस को उठाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कल जब प्रार्थना कर रहा था आज के दिन के लिए, तो प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिखाया और मुझे नहीं पता था कि आज मैं वचन कुछ और तैयार करके आया था, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है, मैं तैयार जो मर्जी कर लूँ, प्रभु ने जो कहना होता है वो यहीं से कहता है। हर बार ऐसा होता है, हर बार। मुझे दर्शन आया और दर्शन में क्या देखा मैंने? एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, और जमीन थी और उसके अंदर उसने एक बीज को बोया और उसके बाद एक बहुत सारी लाइट जली, बहुत सारी लाइट जली। और क्या देखा? इतने बड़े पेड़, बहुत बड़े हरे और फलों से लदे हुए। हालेलुया। आज का बीज आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके आएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। हालेलुया। मेरे सामर्थ्यशाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं है, केवल आपका आत्मा हमें चलाता है पिता परमेश्वर। केवल आपका आत्मा ही हमें सिखाता है, केवल आपका आत्मा ही हमें वो बीज देता है पिता परमेश्वर, जो फल लेके आता है। पिता परमेश्वर, आपने हमें इसलिए बुलाया कि हम फल लेके आए और वो फल बना रहे। पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें फलवंत है कि जो डाली फल नहीं लेके आती वो काट छांटी जाती है। मेरे पिता परमेश्वर, आज एक एक जन जो यहाँ बैठा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो फल लेके आए। जिस तरह पहले दिन पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों के दिल छिद गए। पिता परमेश्वर, जब आपके बच्चे पिता परमेश्वर आपके सुसमाचार को लेके जाएं तो यीशु के सामर्थी नाम से एक एक जन पिता परमेश्वर आपका जो वचन बोले उनके हृदय में 100 गुना फलों को लेके आए यीशु के सामर्थी नाम से। और पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे यीशु के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। पिता परमेश्वर, एक एक जन आपसे मजदूरी को पाए यीशु के सामर्थी नाम से। वो उत्तम से उत्तम पदार्थ जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए रखे हुए पिता परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में पूरे हो यीशु के नाम से। ओह यस लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज एक भी जन खाली ना रहे पिता परमेश्वर, एक भी जन बीमारी में ना रहे यीशु के नाम से। जितने जन इस जगह बीमार हैं, मैं यीशु के सामर्थी नाम से आपके पवित्र लहू को जो आपके जीवन की सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं उन्हें चंगा घोषित करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम को महिमा देता हूं पिता परमेश्वर, आपके नाम को जलाल देता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जलाल के बादशाह हो मेरे जलाली खुदा। आपने कहा मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आपने कहा जहाँ 2 या 3 एक मन होकर पिता से प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। आप वायदों के सच्चे और पक्के परमेश्वर हैं। आपने कहा एक भी बिंदु नहीं टलेगा, वचन में लिखा हुआ एक भी बिंदु नहीं टलेगा। आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, आप मौजूद हैं पवित्र आत्मा जी। आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। पिता, सब बातों में आपका नाम महिमा आदर और जलाल पाए। केवल आप बढ़ो प्रभु जी और हम घटते जाएं पिता, केवल आपके ही नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। बाकी का सारा समा पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितनी आराधनाएं जितनी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में की जाए, आपको स्वर्ग राज्य में आपके सिंहासन के सामने पिता परमेश्वर हाँ और आमीन से पूरी हो रहे पिता परमेश्वर। पिता, आपको हाँ और आमीन से कबूल हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारे जन
सब जन अपने मुंह को खोलेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर। उसने कहा, माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, माँ अपने जन्माए बच्चे से प्रेम करना छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे संग संग रहूंगा। उसका आत्मा आज भी हमारे बीच में है और वो कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब जन अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे जीवते परमेश्वर का और कहेंगे, परमेश्वर आज मेरा आपकी हुजूरी में बैठना एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे, इस गांव के लिए, इस नगर के लिए, इस देश के लिए एक बड़ी बरकत का कारण ठहरे। और तुम्हारे लिए वो आत्मा भेजूंगा, वो पिता का आत्मा मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो जो तुम्हारा सहायक होगा, वो जो तुम्हारा मददगार होगा, वो जो तुम्हें चलाएगा, वो जो तुझे प्रभु से मिलाए रखेगा, वो जो तुझे प्रभु में बढ़ाएगा। वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में है, वही पवित्र आत्मा जो आज भी हमारे बीच में